मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है न्यू फोन G72 और इस प्राइस सेगमेंट का ना आपके भाई के पास दूसरा भी फोन था Realme 9 4G। तो हमने दोनों का महायुद्ध कराया और इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलेगा कि आपको कौन सा फोन बाय करना है। और वीडियो अच्छी लगे बस आपको वीडियो लाइक कर देनी है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले बिल्ड और इन हैंड फील की बात करूं तो भाई देखो बिल्ड दोनों की सेम है, दोनों में प्लास्टिक मिल, पर मोटोरोला की बैक पर जो मटेरियल है मोटोरोला उसे बोलता है एक्रेलिक ग्लास और दोनों की फिनिशिंग भी ना सेम ही मिलती है, मस्त। दोनों में फिंगरप्रिंट भी बराबर ही लगते हैं, लेकिन मोटोरोला का मेरे पास जो ये कलर है इस पर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पर डिजाइन में मैं कहूंगा कि भाई मोटोरोला ने एक्चुअल में रियलमी को इस बार थोड़ा सा पेल दिया है। यहाँ पर मेरे को मोटोरोला का डिजाइन स्लाइटली बेटर लगा है। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, आपको रियलमी का डिजाइन अच्छा लगा है मोटोरोला का, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट एक चीज है, लाइक दोनों ही फोन ना वैसे तो लाइट वेट है, लेकिन मोटोरोला का वेट रियलमी से कम मिलता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है हाथ में डे टू डे यूजेज में। और हाँ भाई मोटोरोला का फोन पतला भी है रियलमी के कंपैरिजन में। और सिर्फ बैक से नहीं, जैसे आप फ्रंट से देखोगे दोनों ही फोन को, तो मोटोरोला का फोन ना थोड़ी नई नई फील देता है। रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर मिड में पंच होल दिया है, इसकी चिन का साइज रियलमी के कंपैरिजन में कम मिलता है। हालांकि यहाँ पर अगर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देखो तो दोनों फुल एचडी डिस्प्ले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है रियलमी यूज करता है नॉर्मल एमोलेड पैनल और वहीं पर जो मोटोरोला है पीओलेड डिस्प्ले यूज करता है। और पीओलेड डिस्प्ले की जो एडवांटेजेस है मैंने पहले बताया था, यहाँ पर जो ये डिस्प्ले है पतली होती है, ज्यादा ड्यूरेबल होती है, साथ ही पीओलेड की जो बेजल्स और चिन है उसका साइज भी काफी कम होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई आउटडोर के अंदर भी हम शूट कर रहे हैं, दोनों फुल ब्राइटनेस पर हैं। और उसके बाद देख सकते हैं मोटोरोला की जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, इवन जो इसके कलर्स हैं वो ज्यादा पंची हैं। तो मेरे को मोटोरोला की डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी है आउटडोर और इंडोर दोनों के अंदर। इसके अलावा भी जब मैंने इंडोर दोनों में कंटेंट देखा तो यहाँ पर भाई मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और ज्यादा पंची कलर शो करती है। और इसके पीछे रीजन दो है, एक तो ये 10 बिट डिस्प्ले है, रियलमी में 8 बिट सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इसी के साथ जो भाई मोटोरोला इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड रियलमी में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से भाई ये जुगनू की तरह आउटडोर में चमकती है। तो यहाँ पर यही फायदा मिलता है आपको मोटोरोला की डिस्प्ले में। इसके अलावा दोनों फोन ना वाइड वन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, दोनों में आप फुल एचडी में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अभी किसी के अंदर भी एचडीआर में कंटेंट स्ट्रीम नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब भी हो। और यहाँ पर जो मोटोरोला है ना ये HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। मे बी इसके अंदर बाद में फ्यूचर में मिल जाए, लेकिन अभी इसके अंदर भी नहीं मिलता। और डिफरेंस सिर्फ यहीं तक नहीं थमता मेरे दोस्त, डिफरेंस और भी है। जैसे मोटोरोला के पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके पास 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। रियलमी के पास 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके पास मिलता है 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, जिसकी वजह से यहाँ पर जब आप ऐप ओपन क्लोज करते हो तो मोटोरोला ना थोड़ी जल्दी रेस्पॉन्स करती है टच के टाइम पर। तो यहाँ पर ये एडवांटेज मोटोरोला में मैंने नोट करी है ऑन पेपर के अलावा रियलिटी के अंदर भी। और जब मैं ऐप ओपन क्लोज कर रहा था, जैसे मोटोरोला का ना रैम मैनेजमेंट पहले अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार बिल्कुल ही गेम चेंज हो गया है और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भाई मोटोरोला की ज्यादा फास्ट है और रैम मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। हालांकि दोनों के अंदर DDR4X रैम ही मिलती है, बट यहाँ पर स्टोरेज टाइप में डिफरेंस मिलता है। मोटोरोला यूज करता है UMCP की स्टोरेज और भैया जो रियलमी है इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। बट उसके बाद भी यहाँ पर मोटोरोला ज्यादा फास्ट परफॉर्म करता हुआ देखा है मैंने नॉर्मल यूजेज के अंदर भी। अब यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, लाइक 120 हर्ट्ज का पैनल है, ऑब्वियसली ज्यादा स्मूथ फील होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो UI है ना, जो MyUX है, बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड ही है। मोटोरोला ने अपने कुछ फीचर्स ऐड करे हैं इसके अंदर, बट स्टिल ये अभी भी लाइटर UI है रियलमी UI के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। इसका जो UI की स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में कहूंगा ऑल ओवर भाई मोटोरोला को पूरे नंबर है इसके मामले में। वहीं पर जो रियलमी है, रियलमी के अंदर भाई खुद का UI मिलता है इसके अंदर, नो डाउट जो कस्टमाइजेशन के फीचर हैं वो भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ब्लोटवेयर भी एक्स्ट्रा मिलता है। जहां पर मोटोरोला आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं ऑफर करता, रियलमी में बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती हैं। अब कुछ को तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से मैंने एक बात और नोट करी है, जो 90 हर्ट्ज का पैनल है ये 90 हर्ट्ज की तरह भी परफॉर्म नहीं करता है, यहाँ पर काफी ज्यादा चोपी चलता है इसका UI। तो रियलमी को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। डे टू डे यूजेज के अंदर भाई मैं मोटोरोला को पिक करूंगा, परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पर बात करी जाए तो दोनों ही Android 12 पर आते हैं और दोनों में 1 साल की मेजर अपडेट मिलती है। बेहतर होता अगर दोनों ही 2 साल की मेजर अपडेट प्रोवाइड कराते। और मैंने ना जब दोनों को साइड बाय साइड सेम टाइम पर सेटअप करा, बैकग्राउंड ऐप दोनों के अंदर ही चल रही थी, लेकिन रियलमी बहुत ही ज्यादा चोपी चल रहा था एंड मोटोरोला काफी स्मूथ था इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि रियलमी की स्मूथनेस उस लेवल की नहीं है जितना मोटोरोला प्रोवाइड करा रहा है हमें। अब तड़कती भड़कती थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए मेरा मित्र, तो यहाँ पर मोटोरोला पहला फोन है इंडिया के अंदर जो MediaTek Helio G99 प्रोसेसर प्रोवाइड करा रहा है। और वहीं पर रियलमी के अंदर तो आपको पता होगा स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिलता है। अब FinFET प्रोसेस में तो दोनों भाई इक्वली 6nm पर दोनों बिल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने जब ऑन पेपर टेस्ट रन कराया, क्योंकि हमने इंटरनेट पर भी देखा था और G99 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पर हमने रन कराया। Geekbench में हमें देखने के लिए मिला G99 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। CPU थ्रोटलिंग में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे, किसी के अंदर थ्रोटलिंग नहीं
थी, इवन दोनों हल्के से ही वार्म होते हैं हैवी टास्क में। बाकी यहाँ पर डे टू डे यूजेज में सिर्फ जो आपको डिफरेंस मिलता है वही मिलता है कि 90 हर्ट्ज और जिटरिंग मिलती है रियलमी के अंदर, ये ज्यादा स्मूथ है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी इसकी ज्यादा अच्छी है मोटरोला की। बट यहाँ पर हैवी यूजेज की बात कर ली जाए, जो लोग इस प्राइस के अंदर भी थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो भाई BGMI नहीं मिलता हम लोगों को किसी फोन के अंदर, तो उसे तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ दर्द हो रहा है, वो दिल तो यहाँ होता है, सॉरी साले। तो हमने दोनों के अंदर COD गेम प्ले करा और यहाँ पर सेटिंग्स भाई रियलमी के अंदर ज्यादा अच्छी मिलती है। सिंपल सा यहाँ पर रीजन है क्योंकि 680 को आए हुए काफी टाइम हो गया और G99 अभी आया है, तो G99 के अंदर मे बी फ्यूचर के अंदर जल्दी सेटिंग्स अनलॉक हो जाए। बट यहाँ पर जब हमने सेम सेटिंग्स में गेम प्ले करा तो यहाँ पर मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हुए दिखे। अब COD इतना हैवी गेम है भी नहीं जितना BGMI था, मेरे को पर्सनली COD इतना हैवी नहीं लगता है। बस यहाँ पर एक बात है, मोटरोला जहाँ थोड़ी सी एडवांटेज ले जाता है वो है इंटेंस सिचुएशन में, बिकॉज इसका जो टच सैंपलिंग रेट है वो ज्यादा तगड़ा मिलता है, इस वजह से इंटेंस सिचुएशन में ये बेटर परफॉर्म करते हुए देखा है। बाकी अगर आप विदाउट 3.5mm जैक की शक्ति को यूज करके गेम प्ले करना चाहते हैं स्पीकर से, तो यहाँ पर मोटरोला के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो ज्यादा लाउड है रियलमी के कंपैरिजन में, और इसके अंदर ना डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, ये भी एडवांटेज आ जाती है। और दोनों की सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आपके भाई ने अपनी सिम डाल के दोनों में चेक करी है। एंड यहाँ पर भाई जो मोटरोला है ना, ये ट्रिपल कैरियर एग्रीगेशन के साथ आता है। मेरे को बस एक ही सिचुएशन मिली जहाँ पर 4G+ नहीं था, एंड जब हमने रियलमी से साइड बाय साइड सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड चेक करी तो यहाँ पर मोटरोला भाई बहुत ही ऊपर था रियलमी से। और रियलमी के अंदर मैंने अभी तक कोई भी सिचुएशन नहीं देखी, इंडोर आउटडोर में बाहर भी गया था शूट पर लेकर, तो वहां पर भी मेरे को 4G+ इसके अंदर नहीं मिला। तो भाई इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी डेफिनेटली मोटरोला कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे है, इनफैक्ट बहुत ही नीचे है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो स्पीड में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और ये फोन भाई थिंकशील्ड क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी के साथ आता है। अब थिंकशील्ड का ना हार्डवेयर नहीं है, वो 30,000 वाले फोन के अंदर डाला है मोटरोला ने। बाकी ये IP52 रेटिंग के साथ भी आता है, तो हल्का फुल्का पानी भी जाएगा तो भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा दोनों में एक चीज तो कॉमन मिलती है, वो है कैमरा सेंसर। दोनों में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए कैमरा। तो गाना बजाया जाए ढिंचक पूजा का, कोई सेंस है इस बात की? अब यहाँ पर सबसे पहले ना वीडियो से ही बात करेंगे फ्रंट कैमरे की। ये दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भाई मोटरोला की थोड़ी सी बेटर लग रही है। थोड़ा सा लाइट देख लेते हैं कौन अच्छे से कंट्रोल करता है। दोनों लाइट ठीक कंट्रोल कर रहे हैं, बस डिफरेंस आता है तो कलर्स में। बाकी आप बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो रियलमी है इसके अंदर आप 720p में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन मोटरोला में 1080p ही मिलता है, आप स्विच नहीं कर सकते किसी भी मोड के अंदर। तो यहाँ पर भाई मेरे को मोटरोला की स्टेबलाइजेशन और कलर ज्यादा अच्छे लगे, वहीं पर ऑडियो क्वालिटी रियलमी की थोड़ी सी बेटर लगी। यहाँ पर लाउडनेस मिलती है ना। इसके अलावा दोनों में 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, जब हमने इससे वीडियो रिकॉर्ड करी तो शैडो में भाई दोनों ही स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जैसी प्रॉपर लाइट में आ जाओगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हुए देखे हैं। एंड नॉर्मल वॉक के टाइम पर स्टेबलाइजेशन भी दोनों की सेम है, लेकिन जब आप स्टेयर्स वगैरह से उतर रहे हो या भागोगे दौड़ोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मोटरोला की स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर कलर्स भी मोटरोला के ना काफी बैलेंस है, वहीं पर रियलमी सिर्फ चमकाने पर ही फोकस करता है वीडियो के अंदर। बाय द वे PS5 की वीडियो आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना अच्छी लगे तो। इसके अलावा मोटरोला में एक एडवांटेज और है कि आप इससे भाई 1080p 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ। वहीं पर रियलमी के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन रियलमी में आप 720p में भी स्विच कर सकते हो, और मोटरोला के अंदर ये नहीं किया जा सकता। तो मोटरोला के पास भी अपनी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी यहाँ पर मैंने एक चीज और देखी भाई, मोटरोला की जैसे कैमरा उसको बोला जाता था, मैं पर्सनली भी कहता था कि इतने अच्छे कैमरास नहीं है। तो इस बार जब मैंने फ्रंट कैमरे से सेल्फी ली ना, मैं लिटरली सोचने लगा कि भाई इतना ज्यादा इंप्रेसिव कैमरा। जब आप एक चीज को जज करते तो आपको लगता है कि ये भाई बेस्ट है, लेकिन जब आप साइड बाय साइड दो चीजों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन बेस्ट है। तो उसे देखने के लिए अब यहाँ से आप जुड़ जाइए। तो हमने सबसे पहले ना दोनों के बैक कैमरास को टेस्ट किया, एंड यहाँ पे जो शार्पनेस है भाई मोटरोला की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसने टेक्सचर काफी अच्छे से दिखाया हुआ है वॉल पे। रियलमी की वहीं पर थोड़ी सी डायनेमिक रेंज मेरे को बेटर लगी है, और रियलमी ना थोड़ा सा बूस्टेड रखता है कलर, और मोटरोला काफी ज्यादा बैलेंस कलर रखने की कोशिश करता है, जो कि टोटली आप पर डिपेंड होगा कि आपको बूस्टेड कलर पसंद है या थोड़े से बैलेंस कलर पसंद है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स के मामले में दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। और मैंने देखा बहुत सारी सिचुएशन के अंदर ना जो स्काई है वो भाई रियलमी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है, लेकिन मोटरोला की जो इमेजेस हैं वो ज्यादा बैलेंस लगती हैं हर एक कंडीशन के अंदर। ऐसा नहीं लगता ये चमकाने पर ही फोकस कर रहा है, क्योंकि रियलमी वही काम कर रहा है। और रियलमी ना अगर आप देखो तो स्किन का टेक्सचर भी उतना अच्छा नहीं रख पा रहा है जितना कि मोटरोला रख रहा है। जहां पर मोटरोला ने एक्चुअल में इंप्रूवमेंट तो करी है भाई मेन कैमरे में, लेकिन यहां पर HDR की बात करी जाएगी तो रियलमी का ना HDR काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे आप थोड़ा भी सन के अपोजिट ले जाओगे तो इसका HDR इनेबल हो जाता है, वहीं पर मोटरोला का ना कभी कभी नहीं होता, तो आपको करना पड़ेगा मैनुअली, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लोन आउट हो जाता है बैकग्राउंड। बाकी कंडीशन के अंदर HDR ठीक परफॉर्म कर जाता है इसका। और यहाँ पर मैंने एक बात और नोट करी है, जब आप व्यू फाइंडर के अंदर इमेज देखोगे मोटरोला में तो अलग लगती है, लेकिन प्रोसेस होने के बाद काफी
काफी अच्छी लगती है। तो भाई ये वाली चीज मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो। और साथ ही जो शटर स्पीड है वो भी मोटरोला की मेरे को थोड़ी सी स्लो लगी है। अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो तुरंत हाथ हटा देते हो तो पूरी शेकी हो जाती है इमेज, तो वहां पर भी मेरे को थोड़ा सा लगा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर सेम रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। रियलमी बैकग्राउंड ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है, तो मोटरोला फेस ज्यादा अच्छे से दिखाने पर फोकस करता है। बाकी यहाँ पर इंडोर के अंदर भी सेम ही सीन देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है ना, है तो दोनों 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, लेकिन यहाँ पर जो फोकस अपर्चर है भाई वो इसके अंदर f1.7 का मिलता है और रियलमी में f1.8 का मिलता है, जिसकी वजह से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस मोटरोला की ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर विदाउट नाइट मोड के अंदर मोटरोला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। रियलमी में वहीं पर ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं हर एक कंडीशन में। और आप दोनों के अंदर ही अल्ट्रा रेज में फोटो कैप्चर कर सकते हो 108 मेगापिक्सल में, और हमने की। एंड यहाँ पर भाई डिटेल्स दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पर फर्क है वही कलर्स का, जो कि टोटली यहाँ पर छोड़ूंगा। इसके बाद आता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू दोनों का सेम ही था, फिर से वही फर्क है कलर्स का। यहाँ पर मेरे को रियलमी के कलर्स थोड़े से बेटर लगे हैं, और यहाँ पर जो HDR परफॉर्म करता है रियलमी का वो भी थोड़ा सा बेटर लगा है। लेकिन रियलमी में एक चीज लगी है, हर चीज को ना ब्लू करने पर फोकस करता है। स्काई कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप फ्लोर भी देख सकते हैं, ब्लू ही कर दिया, ऐसी थी नहीं, ग्रे थी ये। तो ये तो बात होगी बैक कैमरास की। फ्रंट कैमरास की बात की जाए तो जब मैंने फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करी थी ना, तो मोटरोला भाई बहुत कातिल लग रहा था। तो हमने अब साइड बाय साइड कंपेयर कर लिया, और यहाँ पर मोटरोला के जो लाइट कंट्रोल है, जो भाई कलर्स हैं वो ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं हर एक सिचुएशन में। इवन इसकी डायनेमिक रेंज भी रियलमी से ज्यादा अच्छी है। तो फ्रंट कैमरा भाई रियलमी का बीट कर दिया है मोटरोला ने, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में ही मेजर डिफरेंस है। बस वही है कि कभी कभी मोटरोला पीछे वाली लाइट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, रियलमी हर एक सिचुएशन में लाइट कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं मोस्टली सिचुएशन के अंदर भाई मोटरोला का फ्रंट कैमरा ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। तो मोटरोला ने एक्चुअल में इंप्रूवमेंट करी है। बस यहाँ पर जो मेरे को मेन डिफरेंस देखने के लिए मिला सिर्फ कलर्स का है, वो आप पर डिपेंड होगा कि आपको बूस्टेड कलर पसंद है या थोड़े से नेचुरल साइड वाले कलर पसंद है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी दिया है दोनों के अंदर ही, और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो इस मामले में दोनों जुड़वा भाई हैं, और चार्जिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जैसे हमने भाई मोटरोला के पिछले फोनों के साथ भी देखा है, कम mAh के साथ भी ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप। तो यहाँ पर भी मेरे को बैटरी बैकअप रियलमी के कंपैरिजन में मोटरोला का ज्यादा सॉलिड लगा है। और रीजन सिंपल है, इसमें भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं होती, तो बैकग्राउंड थ्रेड रन नहीं होते, जिसकी वजह से बैटरी इतनी कंज्यूम नहीं होती है फालतू की। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा आपको बेटर मिलता है रियलमी से। इसके अलावा हैप्टिक्स की बात करें तो भैया मोटरोला के हैप्टिक्स ज्यादा सॉलिड है, रियलमी में लगता ही नहीं हैप्टिक्स दिया है, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो ऑल ओवर ओपिनियन दी जाए तो भाई मोटरोला ने जो इस बार फोन निकाला है ना G72, ये काफी इंप्रेसिव है। अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक अच्छा 120 हर्ट्ज का पैनल चलाना है, एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए, लाउड स्पीकर्स चाहिए, क्लीन UI चाहिए, तो मोटरोला ज्यादा अच्छी चॉइस है 4G फोन के अंदर। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।